आप लोग अपने घर की लेडीज की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। Let's see what he has to say. आखिर इस बच्चे ने ऐसा है क्या जो मिस्टर झा ने अपना पर्सनल नंबर इसे शेयर किया है? आखिर ये है कौन? हेलो, झा स्पीकिंग। मिस्टर झा, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। एक पल के लिए लगा कि तुम सच में मिस्टर झा को जानते हो। लगता है नंबर ही ब्लॉक कर दिया। क्या तुम रेगुलर मिस्टर झा को कॉल कर सकते हो? हेलो, झा स्पीकिंग। हेलो मिस्टर झा, मैं जूही टंडन बात कर रही हूँ, वाइफ ऑफ लेट मुकेश टंडन। हाँ बोलिए। मिस्टर झा, क्या आप प्लीज मेरे एक फ्रेंड से बात कर सकते हैं? वो आपको कुछ बताना चाहता है। ओके। हेलो मिस्टर झा, क्या आपको याद है 5 साल पहले फ्रेंड्स डिफरेंस का यूज करके आपको चेस में किसने हराया था मुंबई में? What? How is that possible? Are you back? मिस्टर झा, इज दिस रियली यू? What nonsense is this? मिस्टर झा, मैं जाकिर बात कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट। इस लड़के ने मुझे चीटिंग से हराया है। जब मैं बात कर रहा था तो तुमने फोन क्यों लिया? यही सिखाया जाता है तुम्हारी एकेडमी में? You are no longer my student, and I'll make sure that your academy is no longer affiliated to the Indian chess board. देखा, देखन में चोटन लागे, घाव करे गंभीर। ये कैसे किया तुमने? मिस्टर झा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैं उनका रियल स्टूडेंट हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से। मैंने उनको चेस में हराया था और तब से वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनकी गाइडेंस में मैंने चेस के बहुत सारे टूर्नामेंट जीते। आई एम श्योर तुम्हारी बात मिस्टर झा से हुई नहीं, वो कोई बहरूपिया रहा होगा। हेलो, क्या? ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। हमें एसोसिएशन ने एक्सपेल कर दिया। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे जाकिर ने मिस्टर झा के साथ बदतमीजी की है। जिस बच्चे को हम बेकार समझ रहे थे, आज उसी की वजह से हमारे राइवल्स मिट्टी में मिट गए। ये सारी गलती इस औरत की है। इसी की वजह से बच्चा पगला गया और प्रोटेक्ट करने लगा।
टंडन फैमिली मुकेश के जाने के बाद एक डूबते हुए जहाज की तरह थी, फिर भी तुम लोग हार के चले आए। हमारा प्लान पूरा वर्क कर रहा था किंग। पहली ट्रायल गेम में ही मैंने उनके बेस्ट प्लेयर विक्रम की चाल को समझ लिया था कि यही ये मेन टूर्नामेंट में इस्तेमाल करेंगे। और ना जाने कहां से वो बच्चा वो मिस्ट्री प्लेयर आ गया। मिस्ट्री प्लेयर? आखिर मुकेश के जाने के बाद वहां कौन मिस्ट्री प्लेयर बचा है? वो भी मिस्टर झा का ही स्टूडेंट है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं था किंग। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, उस बच्चे को कोई और नहीं, एक बच्चा ही हराएगा। इसकी हर चीज मेरे हस्बैंड से मिलती है, यहाँ तक कि शर्ट की कॉलर ठीक करने का ढंग भी मिलता है। मुकुल, सच सच बताओ, तुम्हारा क्या रिश्ता है मेरे हस्बैंड के साथ? सच बड़ी टेढ़ी की है जोई, तब पहचान नहीं पाते। सच सच बताओ मुकुल, जरूर मेरे हस्बैंड का तुम्हारे साथ कोई ऑब्सेशन रहा होगा, तभी उन्होंने हमारे रिश्ते की इतनी डिटेल्स तुम्हें बताई। मेरा अकाउंट नंबर, हमारी पहली मुलाकात। ये रिश्ता स्टूडेंट और टीचर से काफी ज्यादा लगता है। हाँ, दोस्ती भी कह सकती है आप। इसलिए तो उन्होंने अपनी हर गेम की टैक्टिक मुझे बताई। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारा मुकेश हूँ, पर पता नहीं क्या तुम मुझे इस रूप में एक्सेप्ट कर पाओगी कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुकुल कि तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं। मैं जो कहूँगा तुम उस पर एक बार यकीन करोगी। मुकुल, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अब। हाँ, तो अब मैं कैसे कहूँ? बताओ मुकुल, क्या सच है? तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति। ग्रैंड मास्टर, ये तो कियारा है, मुकेश की आंख राइवल। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका रिश्ता मुकेश के साथ राइवल से ज्यादा का था। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया कियारा? और वैसे भी ये प्राइवेट पार्टी है। मैं किसी की पार्टी डिस्टर्ब करने नहीं आई, मुझे तो जूही से 1 मिनट के लिए बात करनी है। क्या तुमने मेरे नाम के बारे में पहले सुना है? नहीं। मैं तुम्हारे हस्बैंड की आर्क राइवल थी। बाकी रूमर्स में बिलीव मत करना। ओ जूही, इसकी बात पे यकीन मत करना, ये 1 नंबर की झूठी है। क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? मुझे एक राज पता है तुम्हारे पति के बारे में। इसकी बातें तो भरोसा मत करना। एक भी बात मत सुनना मुकेश सर के खिलाफ। रे, तुम्हारा पति जिंदा है। Excuse me. ये क्या मैं जिंदा हूँ? मैं तो असली में था।
अरे मेरे नन्हे शैतान। अरे तुम्हारे लिए तो ये पार्टी रखी है और तुम यहाँ छुपे बैठे। वाह मेरे नन्हे शेर, तुमने तो टंडन एकेडमी की लाज रख ली। और जूही, थैंक यू, तुमने ही इस नन्हे हीरे को ढूंढा है ना? मैंने नहीं, इसने मुझे ढूंढा। अच्छा खैर कोई नहीं, आओ चलो पार्टी में चलते हैं। Ladies and gentlemen, the man of the honor is here. विक्रम, मैन नहीं, द बॉय ऑफ ऑनर। किसे पता था कि जूही भाभी के हाथ में खजाना लग जाएगा। सही कहा। अब आगे का क्या प्लान? प्लान बहुत सिंपल है पापा। ये तो तय है कि हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो इस बच्चे में बहुत दम है। इसके सारे टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएंगे और दादा के बिल के मुताबिक प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ऑब्वियसली। मुकुल, मुझसे क्या कह रहे थे? मैं तुम्हारा पति? अभी नहीं, यहाँ पर बहुत लोग हैं। सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। Ladies and gentlemen, can I have your attention please? देखिए, आज इस एकेडमी से जाकिर और जुबैर सिर्फ हार कर नहीं बल्कि बुरी तरह से बेइज्जत होकर गए। और अब वो आने वाले इंडियन चेस चैंपियनशिप में भाग भी नहीं ले पाएंगे। एंड ये सब हुआ है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मुकुल। तो मैं टंडन एकेडमी की ओर से मुकुल को रिप्रेजेंटेटिव बनाता हूं। यदि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एक बच्चा है तो उसे हराएगी भी एक बच्ची। ये वीडियो, ये कहाँ का? कहीं ये AI जनरेटेड तो नहीं है? मुझे ये वीडियो तो बाहर दिखाओ। और तुमने ऐसे ही क्यों बोला कि मेरे पति जिंदा है? क्या ये खेल क्यों खेल रही हो तुम? तुम्हारे पति जिंदा ही नहीं बल्कि उन्हें इंडियन चेस एकेडमी के फाइनल दिन 1 करोड़ रुपए का सम्मान मिलने वाला है, जो कि वो खुद लेने आएगा। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, आई शुड लीव ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात। प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक है, फिर तुम्हारा पति मुकेश कहाँ है वो मुझे पता है, और उसे सलामत देखना चाहती हो तो मैं जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। कैसा कहूँ? कुछ पिल्स हैं और ये पिल्स उस बच्चे को देने। वेट, जब मैं कहूंगी तब। पर क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो एक छोटा सा बच्चा है। मुकुल, कम बेटा। मुकुल, 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 आंखें खोलो।
ठीक हो ना? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें हार्ट की कंडीशन है? एक पल के लिए तुम्हारा हार्ट रुक ही गया था, कैसे तो हॉस्पिटल लेकर आए हम लोग। मतलब मैं जिस बच्चे के शरीर में हूँ उसे एक हार्ट कंडीशन है? सर ने बताया था कियारा के बारे में, वही जादू टोना करने वाली औरत है, जैसे आदत दिखना में दिमाग रहता है, लोगों के पुतले बना के सुइयां चुभ होती है उसमें। वो सर को पसंद करते थे लेकिन उन्होंने घास तक नहीं डाली उसको। उसने क्या कहा तुमसे? तुम ठीक तो? अरे आँख खुलते इतने सवाल, तुम अभी आराम करो, मुझे अभी फाइनल टूर्नामेंट के लिए जाना है। तुम्हारी जगह विक्रम कंप्लीट करेगा। नहीं, मैं अभी चलूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है, ठीक है? जुही, हमें माफ कर दो जुही। अरे क्या कर रहे हो आप? हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दरअसल हमें पता चला कि तुम्हारा पति, तुम्हारा मुकेश, जिंदा है और उसे जो 1 करोड़ की सम्मान राशि मिल रही है उसे लेने के लिए वो खुद टूर्नामेंट में आने वाला है। मतलब कियारा सच बोल रही थी? कोई बात नहीं, विक्रम प्लीज। ये लोग तो फेमस टंडन फैमिली से बिलोंग करते हैं ना? हाँ, आज की इवेंट में जाने वाले हैं ये, जहाँ द फेमस मुकेश टंडन इज रिटर्निंग फ्रॉम डेड एंड कनेक्ट 1 करोड़ रुपीस। अगर मैं इस बच्चे के शरीर में हूँ तो मेरी जगह कौन होने वाला है? जरूर इसमें कियारा पे जादू मंदिर का हाथ होगा। आप लोग मुकुल को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर आ गए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा चिंता मत करो, He's in good hands। जुही, बच्चा है? तुमने उस दिन जो एशेस फेंकी थी उसके ऊपर, उसके बाद से वो हॉस्पिटल में ही है। बेल्ट तो लाई हूँ। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहूँगी। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। क्या मतलब? मतलब वो बच्चा तो आया है। भैया ये तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। अरे ये कैसे आ गया यार? प्लीज प्लीज गो बैक टू द हॉस्पिटल। जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मतलब तुम्हारी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है ना, तो तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जरूर कियारा ने जूही से कुछ कहा होगा। प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रही हूँ। अच्छा खैर, अब जब ये आ ही गया है तो इसे रहने दो। यहाँ रहेगा तो यहाँ का गेम देखकर कुछ सीखेगा ही, और जब मुकेश वापस आ जाएगा तो हम सब साथ साथ घर चलेंगे। मुझे लगता है कि कियारा हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रही है, क्योंकि अगर मुकेश जिंदा होता तो पहले वो मुझसे मिलने आता, या डायरेक्ट पैसे लेने नहीं आता। यू आर राइट जूही। जूही जाकर पिला दो। आई नो,
तुम इसमें पेल्स मिलाना भूल गए हो, है ना? शायद तुमने मिलाई नहीं होगी। मैंने तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर दिया। I already mixed the stuff. अब जाओ उसे पिला दो। And I promise उसके बाद तुम्हारा पति मिल जाएगा। नहीं, पहले मुझे प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। ये कोई जहर नहीं है जूही, और जहर थोड़ी नहीं मैं सब लोगों के सामने उसे दूंगी। आई जस्ट वॉन्ट कि ये गेम मेरी बेटी जीते, बस इसलिए। इसमें स्लीपिंग पिल्स हैं। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? एक छोटा सा बच्चा है। ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं। जाओ और अब पिला दो। मुकुल, मुकुल, मुकुल नहीं। मुकुल, तुम्हें पीने के लिए किसने कहा था? क्या हुआ, पीना नहीं था? मेरा मतलब है तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो ना, तो तुम बाहर का तुम्हें नहीं खाना पीना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इंडियन चेस बोर्ड कंपटीशन के फिनाले में आप सबका स्वागत है। और आज एक बहुत स्पेशल दिन, क्योंकि आज इंडिया के सबसे अच्छे चेस प्लेयर हमारे बीच में शामिल होने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। आज हमारे बीच इंडिया के सबसे अच्छे चेस प्लेयर मिस्टर मुकेश टंडन शामिल होने वाले हैं। आज से 3 साल पहले एक खबर आई थी कि उनका प्लेन क्रैश में देहांत हो गया है, लेकिन दैट वाज अ होक्स न्यूज। वो आज भी जिंदा है। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक मिस्टर मुकेश टंडन हमारे बीच में पहुंचे नहीं है, तो मैं उनकी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और ये गोल्डन चेस बोर्ड अवार्ड उनके बिहाफ पर हमसे कलेक्ट करें। जाओ भाभी, डू द ऑनर्स। गो, इट्स योर मोमेंट। You are Mrs. Mukesh Tandon. Are you his wife? No, she is not Mukesh sir's wife. हाँ, ये मेरी मुकेश की वाइफ नहीं है, मेरे भतीजे की वाइफ नहीं है। ये मेरी भाभी नहीं है। हाँ हाँ, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मुकेश सर की वाइफ तो जूही है। ये फायदा होता है सबको शादी में बुलाने का। लोग आपकी पत्नी को याद रखते हैं। वेट, मुकेश की असली वाइफ मैं, एंड वी आल्सो हैव अ चाइल्ड। वाइफ एक और बच्चे कई, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं। और अभी तो मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं तुम भी मुकेश के बच्चे तो नहीं हो। व्हाट? नो, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी भी हरकतें सेम टू सेम। मेरे और मुकेश की निशानी वो है। आज का इवेंट शुरू हुआ है, तब से ये एथलीट मैच नहीं आती, वो सबको ओपन चैलेंज कर रही है। कोई से हरा सकता है? अगर ऐसा है तो हम भी देखते हैं क्या बात है सर की। ये तो भाई की टेक्निक है। हाँ, मेरी बेटी ने सब इनहेरिट किया। चेक एंड मेट। एक गेम हमारे साथ भी हो जाए। ऑन वन कंडीशन। क्या? मैं आप दोनों को एक ही बार में हराना चाहती हूँ।
ये क्या है? ताकि आप सभी को यकीन हो जाए कि ये मेरी और मुकेश की बेटी है। ये आप दोनों के मुंह देखे बिना आप दोनों को एक बार में ही हरा देगी। चेकमेट। ये चेस है, जादू नहीं। रहने दो मुकुल, मुझे और बेइज्जती नहीं सहनी। यहाँ पे मुकेश सर का कैरेक्टर असैसिनेशन होगा जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम इसे हरा सकते हो? हरा सकता हूँ, हरा दूंगा। Why pills are not working yet? गेम शुरू होने से पहले मैं कुछ सवाल पूछूंगा। चेस खेलना है तो खेलो, ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं। अगर चेस की इतनी बड़ी प्लेयर है तो कुछ सवाल के तो जवाब दे सकती है चेस के। इसे क्या साबित करना चाहते हो? मैं आस्क यू। Go ahead, ask. Who is considered the greatest chess player of all time? Gary Kasparov and Magnus Carlsen. Shortest possible checkmate कितने मूव में हो सकता है? कितने मूव में हो सकता है? इसको कोई सारी चाल ईयरपीस में बता रहा था। तुमने ये सब पैसों के लिए कर दिया ना? वो देखो, वो आदमी इसको सारी चाल बता रहा था। हाँ, मारा मैं इसे चाल बता रहा था, लेकिन आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तुमको तो मैंने बैन किया था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता है, आपका तो वो मुकेश फेवरेट था ना, लेकिन मैं उससे बेटर प्लेयर था और इशा रहूंगा। तुम गेम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। एक गलती की ये सजा नहीं होती कि मैं लाइफ लॉन्ग बैन रहूं। भले ही बच्ची के साथ मैंने यहाँ एक साथ 5-5 लोगों को हराया। सुबह से 100 गेम खेल चुका हूँ। 100% रिकॉर्ड है मेरा, तो उसे भी तोड़ दूंगा। और अगर मैं जीत गया तो मेरी 2 शर्तें। पहली शर्त ये कि मुझ पे लगा हुआ चेस का बैन हट जाए, और दूसरी जो मेरी होगी। What? अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे तलवे चाटने होंगे और चेस का गेम हमेशा के लिए छोड़ना होगा। I accept the challenge. मुकुल आगे खोलो। ये क्या हो गया इसे? यारा ने इसके दूध में पिल्स मिला दी थी। पर वो दूध का गिलास तुमने अपने हाथों से इसे पिलाया था ना? तुम मेरे स्टूडेंट रहे, तुम्हें रोकना मेरा ही काम। मैं खेलूंगा मुकुल की जगह। सर, गुरु रह गया और चेला गुरु बन चुका है। मैं पूरे वर्ल्ड में चेस सीख गया। हाँ, आप तो बस
प्राइमरी टीचर है मेरी। चेक। ओ, मैं तो डर गया। केक तो मैंने बचा ली, अब आपकी रानी मेरी। सर, लेट मी प्ले। बट मुकुल, मैं ऐसी हालत में नहीं खेल पाऊंगी। एनीथिंग फॉर यू जूही। जब तक मेरी जरा सी भी आंख खुली है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चेक, हैंडमेड। मुकुल, देखो, इस बच्चे की हार्ट की कंडीशन है, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जूही, प्राइज मनी और गोल्डन चेस अवार्ड तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाए। Just go and save this child. He is the future of Indian chess. विक्रम, गाड़ी निकाल। जी मैम। तुम ऐसे नहीं जा सकते। सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मार के बाहर निकालो। पेशेंट को होश आ गया। थैंक गॉड। मतलब बच्चा ठीक है? कौन बच्चा? मैं तो उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो प्लेन क्रैश में यहाँ एडमिट हुआ था। वो तो 3 साल से कोमे में था। मुकेश, मुकेश, तुम सुन रहे हो? मुकेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सुन रहे हो। कैसे हो तुम? ऐसा लग रहा है सालों बाद गहरी नींद से जागा हूं। पर वो बच्चा कहाँ गया? कौन बच्चा? मुकेश, कई दिनों से एक बच्चा था हमारे साथ। उसने अपना नाम मुकुल बताया था। कह रहा था कि तुम्हारा स्टूडेंट है और बिल्कुल तुम्हारे ही तरह के मूव्स यूज करके उसने चैंपियनशिप भी जीत ली। और आज यहाँ इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। क्या नाम बताया तुमने? मुकुल। क्या आपने मेरे बेटे मुकुल का नाम लिया? जी जी, मुकुल, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? आप कौन है आंटी? अरे, तुम मुझे भूल गए? इतने दिनों से हमारे साथ ही तो थे। देखिए, मेरा बेटा बहुत दिनों बाद ठीक हुआ है, आप प्लीज उसे स्ट्रेस मत दीजिए। और मेरा बेटा इस हॉस्पिटल में 15 दिन से एडमिट था। ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इसने हमें फिरोजन कंपनी से जिताया और आज तुम्हारा आर्क राइवल किंग उसे भी हराकर चैंपियनशिप जीत ली। और अगर ये बच्चा यही एडमिट था तो क्या तुम्हारी आत्मा उसी के अंदर सांसें लेगी? कैसा खेलेगी? मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रही हो। शायद ये हमारे सच्चे प्यार की ताकत ही है कि अब हम वापस मिल गए। ये सारा खेल ऊपर वाले ने ही रचा होगा, वरना तुम्हारा इस हॉस्पिटल में आना कोई इत्तेफाक नहीं। तुम यहाँ इस बच्चे को बचाने नहीं
शायद मैं जिंदा हूं ये देखने के लिए आई हूं। इसे किस्मत का खेल कहे या हमारी नियति। मुकेश, क्या ये ट्रॉफी मैं उस बच्चे को दे दूं?